मैं अपने धर्म के अनुसार मैं अपने ईश्वर को मान रहा हूं कि हे प्रभु तू सब में है, तो हमें किसी से तकरार भी नहीं करना है। अगर कोई दो शब्द बोल दिया तो उसको सहन कर जाइए, क्योंकि सहन करने से बढ़िया अस्त्र कोई नहीं है। अगर कोई बोलकर चला गया तो उसने अपने दिल का भड़ास तो निकाल दिया, लेकिन हमारे अंदर समुद्र के माफिक शक्ति होनी चाहिए कि हम उसको पी जाएं। अगर हम उसको पीने की क्षमता अगर हमारे अंदर आ गई तो समझिए कि ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। समुद्र क्या है? पूरी नदियां उफान करके जाती है और सब अपना जोर शोर ला करके उसमें मिला देती है, और समुद्र 10 का 10 शांत रहता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने वेग से आ रही हो। क्यों? उसको वेग सहन करने की क्षमता है। तो आदमी को अपने अंदर समुद्र के माफिक रहना चाहिए। कोई कुछ बोलकर चला गया, ठीक है, हम अगर उसके पीछे जाते हैं तो हम ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर को मानने का मतलब जो कुछ करा रहा है वही करा रहा है, भाई चल ठीक है। हाँ, जहाँ सत्य असत्य की बात आती है, जहाँ अगर कोई निर्बल को सता रहा है वह आप खड़ा हो जाइए। अगर नाजायज कोई किसी को तंग कर रहा है उस पर आपका बोलना फर्ज है, वहाँ चुप भी नहीं रहना है, क्योंकि वो हमारी कायरता है। भगवान ने तो पूरा महाभारत करा दिया, लेकिन दोष किसका आया? इसका दुर्योधन का आया है, धृतराष्ट्र का आया है, भीष्म पितामह का आया है, सबका दोष आ गया। लेकिन भगवान का कहीं दोष आया? कहीं नहीं आया। क्यों? वो तो सारथी थे, वो तो बोल रहे हैं कि भाई आइए, वो तो बोल रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ एक ही काम करूंगा, तुम्हारा रथ हाकूंगा, बाकी मेरा कोई काम नहीं है। और ये भी कह लिए कि मैं अस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने तो अपने को हर तरह से अलग कर लिए। तो वैसे भी हम जो भी कर्म करते हैं, हम जो कुछ भी कहते हैं, ये सब ईश्वर के पास जा रहा है, लेकिन हाँ उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि कल गीता में पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा है कि मैं सब में हूं और किसी में नहीं हूं। जैसे बर्फ और पानी का संबंध है, तो क्या है, पानी को जमा दीजिए तो बर्फ बन गया, और बर्फ को पिघला दीजिए तो पानी बन गया। उसी तरह ईश्वर है, सब में है और किसी में नहीं है। सब में है का मतलब जो उनकी भक्ति कर रहा है, जो उनको मान रहा है, उनके साथ है, और जो नहीं मान रहा है उनके साथ नहीं है। यही कहें, और ये नहीं कहें कि मैं सब में हूं और किसी में नहीं हूं। भाई हम ईश्वर को मानेंगे, अगर हम आप लोगों को मानते हैं कि आप लोग सब देवी स्वरूप हैं, तभी ना हम आप लोगों की इज्जत करेंगे। अगर मैं दूसरे दृष्टि दोष हो जाएगा तो मैं कैसे मानूंगा? तो सबसे बड़ा चीज क्या है? जो कुछ है वो हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर तो इंसान की बनाई हुई मूर्ति है, पत्थर की, लकड़ी की, जिसकी बनाई हो। लेकिन जो ईश्वर ने हमें आत्मा दिया है, परमात्मा का जो अंश है, हम इसी को क्यों न माने? यही हमारा भगवान है। आपके अंदर भी वही विराजमान है, इनके अंदर भी वही विराजमान है। तो हम इंसान की कदर करें। और कौन ऐसा दुनिया में है, एक भगवान को छोड़ करके कौन ऐसा है जिसमें कमी नहीं है? सब में है। अगर हम अपने आप को देखें तो हमें अपने आप को सुधारते सुधारते जन्म खत्म हो जाएगा, लेकिन हम नहीं सुधार पाएंगे। लेकिन हमारी नजर क्या है? दूसरे पर आती है, मैडम पर आती है, दीदी पर आती है, इस दीदी पर आती है, क्योंकि हम अपने आप को देख ही नहीं पाते हैं। और जिस दिन, ये मैं सत्य बोल रहा हूं, जिस दिन इंसान अपने आप को टटोलना शुरू कर दे,